स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा जो 2025 का होने वाला है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खान सर का संकल्प बैच, जो कि 10,000 MCQ का बैच चलाया गया है, संकल्प बैच। इस संकल्प बैच में हम लोग चैप्टर वाइज MCQ में आज पॉलिटी सेट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग संवैधानिक विकास पॉलिटी का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और खान सर यानी KGS यानी खान सर का ही बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संवैधानिक विकास। और आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं संवैधानिक विकास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकतंत्र में समानता के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो कथन दिया हुआ है कि लोकतंत्र समानता को नकारता है, जो कथन बिल्कुल गलत है। कारण दिया हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अपबंधित के स्तंभों पर आधारित होती है। तो ये कारण है बिल्कुल सत्य कारण दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? किसकी विशेषता नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषता नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्वैच्छिक सदस्यता, श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम और विनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा प्रभु सत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? किसका लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है अविभाज्यता, अद्वैयता, अविशिष्टता और या फिर अस्थायित्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अद्वैयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सुमेलित है यानी सही सुमेलित किया गया है? तो देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें दिया हुआ है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये गलत कथन दिया हुआ है। क्या है जो 1892 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 1892 में भारतीयों को बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया था। दूसरा है कि मार्ले मिंटो सुधार 1919, ये गलत है कि मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन जो अधिनियम जो था 1909 का था, ठीक है, तो इसलिए ये पहले ही गलत हो गया। सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन डी है कि भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैत शासन। तो ये जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्न में से कौन सा या से विषय आरक्षित विषय थे? तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसमें जो विषय है सिंचाई, न्याय, पुलिस, तो ये जो तीनों जो है ये क्या है? आरक्षित विषय था, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अब हस्तांतरित विषय है उसमें क्या क्या है? तो उसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सफाई, पंचायत, ये सब क्या हस्तांतरित विषय है जो भारतीयों को प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। किसका? 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था नवंबर 1946 में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर 1946।
जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स, जिसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा, यहाँ पर होना चाहिए किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है मुस्लिमों के लिए हुआ था, ये हुआ था 1909 में मार्ले मिंटो के द्वारा। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो के द्वारा। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो बताइए कौन सा जो है शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो इस पहला दिया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है, ये अंग था। नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ये जो कथन है यही राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीन के कंपनी ने चाय व्यापार को सूचित रखा, बिल्कुल सही था। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई थी, ये भी सही था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और स्थापित कब हुआ? 1774 में स्थापित किया गया, 1774 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था? तो बताइए किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था? तो ये किया गया था 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1793 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस अधिनियम में सुधार के लिए लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है ये लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुधार के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था? तो ये था कौन सा अधिनियम? ये था 1813 का चार्टर अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। और इसी अधिनियम में क्या किया गया था कि व्यापारिक एकाधिकार को कुछ हद तक कम किया गया था। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको कम किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस ब्रिटिश गवर्नर के समय भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया? तो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था जब भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिथको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 15। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया? तो भारत में जो कंपनी का शासन था ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, राजा के अधीन ये गया था किस अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अधिनियम था? तो ये अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत क्या किया? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया?
देखिए आंशिक रूप से समाप्त किया गया था 1813 में, और पूर्ण रूप से समाप्त कब किया गया, तो पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया। क्या करा, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान। तो कौन सा अधिनियम था, तो यह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो शाही उपाधि अधिनियम जो है ये लाया गया था 1876 में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल था। कौन सा जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल था, चलिए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, बिल्कुल ये शामिल था। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत ये 1909 का था, ठीक है। राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, क्या किया गया था, राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना, ये इसमें शामिल नहीं था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन ये भी शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग को बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये कब हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए मार्ले जो था वो था राज सचिव और मिंटो था वायसराय। मार्ले राज सचिव और मिंटो वायसराय। कौन सा अधिनियम जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1909, यानी ऑप्शन बी, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्र में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यानी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम जो एक्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, बिल्कुल नहीं। इसके तहत भारत का विभाजन हुआ, ये भी नहीं। भारत ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हुआ, ये भी नहीं हुआ था। हुआ था कब, 1858 में। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 में हुआ था, सॉरी 1858 में हुआ था, यानी 58 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, यानी मार्ले मिंटो के तहत, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में विभागीय प्रणाली का शुरुआत किस अधिनियम से हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है किस अधिनियम से हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। तो किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो यह था भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। और 1909 में क्या किया, तो बजट पर वोट देने का अधिकार, और 1919 में केंद्र और राज्य का अलग अलग बजट,
यानी सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का बजट अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है 1858 के अधिनियम के प्रावधानों में कौन से शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा शामिल है इसमें। तो पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पहला है कि भारत और भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन क्राउन के अधीन लाया गया था। क्या किया गया था? क्राउन के अधीन लाया गया था। तो ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। ये भी सही है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 30, कथन ए 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारतीय सेना पुनर्गठन किया। ठीक है। दूसरा कथन क्या है? तो दूसरा कथन है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का प्रशासन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो पूछ रहा है क्या कि ए और आर दोनों सही है या फिर नहीं है। तो इसमें जो है दोनों सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन ये जो आर जो है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही था कथन, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? किसमें किया गया? किस अधिनियम के तहत? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नंबर 32, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इसने विधायिका में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। ये भी कथन बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा है कि इसने विधायिका को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी। तो ये जो कथन है ये कथन क्या है? तो असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो है किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो द्वैध शासन व्यवस्था है इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वह प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित करना। यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 कथन ए और कथन आर दिया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कथन ए में दिया हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत के लिए पारित किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। ठीक है, कारण आर देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समिति ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की सिफारिश की थी। तो ये कथन गलत है। एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का चार्टर कहा था? बताइए किस अधिनियम को कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान किस अधिनियम में प्रस्तावित था? तो किस अधिनियम में प्रस्तावित किया गया था?
तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा स्थापित अखिल भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो बताइए किसे प्रदान किया गया था? अपशिष्ट शक्तियां जो है ये प्रदान किया गया था भारत के गवर्नर जनरल को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आज़ादी के बाद केंद्र सरकार के पास। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 40, किस अधिनियम विधान मंडलों में महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। युग्म 1 को युग्म 2 के साथ सुमिलित कीजिए। युग्म 1 में दिया हुआ है अधिनियम, युग्म 2 में दिया हुआ है विशेषता। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 तो प्रांतों में 2 शासन, यानी 1 का 3। भारत सरकार अधिनियम 1935 तो प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी 4। और भारत परिषद अधिनियम 1861 विभागीय व्यवस्था, यानी 1। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए का 3, बी का 2, यानी ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 42, किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था की गई है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका राइट आंसर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन 43 है कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने तक भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत का जो शासन है और संविधान लागू होने तक ये चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं थी? क्या कह रहा है? भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कौन सा है जो शामिल नहीं किया गया था। पहला अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये तो शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को दिया गया, ये जो है गलत कथन है, यही इसमें शामिल नहीं किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर 2 शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विधान परिषद में बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार में किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार है ये दिया गया है किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया? यानी सचिव का जो पद है किस अधिनियम के तहत सृजन किया गया इसका? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 47। सर्वप्रथम भारतीयों को
विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया था? विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया था। यानी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहला प्रयास था। कब था? तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 49 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो चलिए देखते हैं कौन सा जो कथन है सही दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा कथन है कि बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करना। आगे क्या है? तो आगे है कि भारत में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त करना। तो देखिए ये तो बिल्कुल सत्य था और पहला जो था वो भी सत्य था। यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में पहली बार चुनाव संबंधी प्रावधान किस अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो भारत में पहली बार चुनाव संबंधी जो प्रावधान है किस अधिनियम के तहत? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 51 है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं कथन पे। पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति बिल्कुल सत्य है। और भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान, ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 52 1853 के चार्टर अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो 1853 का जो चार्टर था इसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान था वो था भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। यानी ऑप्शन बी, क्या करने के लिए? तो प्रतियोगिता परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग किया गया? किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को कार्यकारी जो कार्य था इसे अलग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा एक्ट? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है? हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा किस अधिनियम को दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 को, जिसको क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन, ये अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? तो किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम में। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो सेट प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।